इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रामचंद्र भगवान की श्री भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा भगवान श्री सीताराम जी के चरण में साष्टांग बुद्ध भावन भगवान शिव माँ शिवा श्री हनुमान जी के स्वामी पाठ के चरण में श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोतावृंद, आत्मीय जन, स्नेही स्वजन और भगवान की पावन कथा को निरंतर श्रवण करने वाले सभी सुधीजन, सुहृद स्वजन, आज तृतीय दिवस पर हम आप पुनः एक बार सनातन संस्कृति से संबंधित अनेकानेक प्रसंगों के साथ कुछ देर का संवाद करने के लिए एकत्र आए हैं। बड़ा ही सुंदर भाव प्राप्त हो रहा है, अनेक प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। कई प्रश्न तो ऐसे अद्भुत आते हैं कि उनको समझने और बताने के लिए सदग्रंथों का आश्रय करना पड़ता है। आपकी अध्ययन क्षमता, शीलता, सारगर्भित प्रवृत्ति, इसका हम बहुत बहुत आदर करते हैं। मानस के अनेक प्रसंगों को लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न करते करते यहाँ उपस्थित हो जाता है, महाराज जी ऐसा क्यों हुआ? भगवान के बारे में, भक्त के बारे में, वेद भगवान के बारे में ना है। सनातन मनीषा का व्यवहार है। हमको, आपको, सभी को जो ऋषि परंपरा ने नियत किया है, निश्चित किया है, उसको मान लेने में अनेक प्रकार की समस्याओं का समापन होता है। जैसे मैं निरंतर कथाओं में कहता हूं, एक बड़ा ही सहज सुयोग है कि सूर्य भगवान पूर्व दिशा में उदित होते हैं। किस दिशा में? पूर्व दिशा में, और पश्चिम में अस्त होते हैं। परंतु इसके अंदर प्रवेश करेंगे आप तो आप दर्शन करेंगे कि सूर्य भगवान पूर्व दिशा में उदित नहीं होते। दिशा का नियतीकरण, निश्चितीकरण, दिशा का निर्णय ही सूर्य भगवान के उदय और अस्त से होता है। आप कंपास लगाइए, हाथ फैलाइए, नहीं, मूल में प्रवेश करिए। सूर्य भगवान जिधर से उदित होते हैं उस दिशा का नाम पूर्व दिशा है, और वहीं से हम लोग निर्णय करते हैं। कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं
उगता सूरज जिस दिशा से उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक पीठ पीछे है पश्चिम, हाथ दाहिने दक्षिण होता, बाएं हाथ को उत्तर कहते। ये कक्षा 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये क्या है? ये सहज मान्यता है। अनेक प्रश्न भगवान के बारे में, अनेक प्रश्न भगवान की लीलाओं के बारे में। अरे भाई, मनुष्य जीव है, जीव और परमात्मा प्रभु हैं, भगवान है, नारायण है, अधिपति हैं, सर्वोच्च शिखर हैं। इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर हैं परमात्मा। उनका स्वरूप कैसा है? अरे अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान का कोई सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रबाहु। भगवान के स्वरूप का हरि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बासय शेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, अकौशलपति भगवान। ये क्या है? ये भगवान का विराट स्वरूप है। कितनी विराटता! मां मंदोदरी तो रावण को समझाते हुए ये कहती हैं, दर्शन करिए, अद्भुत। दशग्रीव को समझाते हुए मां ने भगवान का एक सहज ही स्वरूप वर्णन किया है। क्यों किया? कि रावण को ये बोध हो जाए कि भगवान का ये स्वरूप है, तो कैसे उनसे प्रेम पूर्वक मिलकर और अपने अहिवात को मैं सुरक्षित करा लूं। माई पंचकन्याओं में एक है, तो वो नहीं चाहती है कि रावण का अंत हो। हर स्त्री अपने अहिवात को सुरक्षित और संरक्षित करके चलती है।
क्योंकि रावण तो अद्भुत है। देखिए मैया मंदोदरी क्या कहती हैं, मंदोदरी सोचबुर बसेबु, जब ते श्रवणपुर मही खसेबु। जब वो रंगरेलिया मना रहा था उच्च शिखर पर, न्यू अरेलिया पर, तो भगवान ने विभीषण जी से पूछा, मंदोदरी मैया के ताटंक कर्णफूल चमक रहे थे, ये क्या है? विभीषण जी ने परिचय कराया, प्रभु ये है, यहाँ हास परिहास में निमग्न है रावण। तो भगवान ने एक बाण ऐसा मारा कि उनके सारे अलंकरण मंदोदरी मैया के और रावण का मुकुट धराशायी हो गया। रावण सबको समझाया, अरे सिर के गिरने पर भी जिसका मंगल होता है उसके मुकुट गिरने पर कैसा अमंगल। फिर सबको लेकर के निज निवास को गया। मैया मंदोदरी सोच करके और रावण को हाथ जोड़ चरण पकड़ कर कह रही हैं, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण प्रिय बिनती मोरी, कंतराम विरोध परिहरहु, जानि मजुज जनि हठ मन धरहु। क्यों? क्योंकि विश्वरूप रघुवंश मनि, करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। पद पाताल भगवान का शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जा सुघ्रान अश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अर्थात अग्नि जिनके मुख हैं, अम्बुपति जीहा, अम्बुपति अर्थात समुद्र जिनकी जिह्वा है, जिसको चाहे उसको ले लेते हैं प्रभु। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अध गो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस्य चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। इसलिए हे प्रभु, ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा स्वरूप है। मैं चाहती हूँ आप अहंकार का त्याग कर उनकी शरण में रहिए, जिससे मेरा सिंदूर, मेरा अहिवार सुरक्षित रहे। मंदोदरी मैया ने ये रावण से निवेदन किया, निहोर किया। अब कोई पता लगावे, अरे भैया भगवान का जीवा यदि समुद्र है तो मैं तो जाकर पता लगाऊंगा है कि नहीं है, तो समुद्र में डूब मरेगा, उसी में रह जाएगा। नदियां रुधिर, ये वन पर्वत पर उगे वृक्ष सब भगवान के रोम हैं। काल की गति भगवान का पलक झपकना है। मंदोदरी जी ने पूरी सृष्टि परमात्मा के स्वरूप में बता दी, और यही यथार्थ है। जानकर जब हम मान लेते हैं तो हम आगे की यात्रा में गतिमान होते हैं। इसलिए जहां जहां हमको
मान्यताओं को मानना पड़े वहां अवश्य मान लेना चाहिए। श्री रामचरित्र मान्यताओं को मानने का चरित्र है। कभी भी कुतर्क में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा शिव ने कहा है, राम अतर्क बुद्धिमान बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे देवी, हे सुमुखी, हे परम विदुषी, मेरे राम जी अतर्क हैं, अर्थात उनको तर्क से नहीं जाना जा सकता है। फिर कैसे जाना जा सकता है? अब तो भजन से। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत, भगत और चंदन, सोई जानई जहि देहु जनाई। भजन के प्रभाव से मैया शबरी जान गई, भजन के प्रभाव से भक्तराज सुदक्षिण जान गए, भजन के प्रभाव से केवट भैया जान गए, भजन के प्रभाव से कलयुग में अढ़ैया भगत जान गए। भजन में बड़ी शक्ति है, भजन भाव में है। ये भजन क्या है? तो भगवान की सेवा। और मैं बार बार ये बात रखता हूं, भगवान की सेवा जीव भाव से करना चाहिए, मूर्ति भाव से नहीं। अब आप कहेंगे ये कौन सी नई बात आपने कह दी? देखो, आप हम भगवान की सेवा कर रहे, श्री ठाकुर जी को स्नान करा रहे, तो जैसे हम अपने शरीर का स्नान कराते हैं दिव्यता से, वैसे हमको अपने श्री ठाकुर जी की भी स्नान दिव्यता पूर्वक कराना चाहिए। यदि शीत है तो थोड़ा उष्ण अर्थात गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए। यदि बहुत गर्मी है, थोड़ा सा जल शीत रखना चाहिए। हमको गर्मा गर्म प्रसाद अच्छा लगता है तो श्री ठाकुर जी को भी गर्मा गर्म प्रसाद अच्छा लगता है। हम माला सुंदर धारण करते हैं, भगवान भी मेरे सुंदर माला धारण करते हैं। हम सुगंध द्रव त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम अपने लिए चाहते हैं, तो श्री ठाकुर जी भी, मैया जी भी, भोले बाबा भी, श्री हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, वो तो चाहते नहीं। लेकिन और जब हम देव सेवा करते हैं, इष्ट सेवा करते हैं, तो जीव भाव करती है कि जिस प्रकार हम अपना अलंकरण 2.5 घंटा में करते हैं, उसी प्रकार श्री ठाकुर जी का भी सेवा बड़े भाव पूर्वक करना चाहिए। कई लोग अपने ठाकुर जी को श्रृंगार चिपकाने के लिए मुंह में चिपका देते हैं, दिन भर चिपकाए रहते हैं, सालों चिपकाए रहते हैं। मैं तो घूमते ही रहता था, देखता हूँ मंदिर में सजा दिए, ठाकुर जी को बिठा दिए, अपने चकाचक माल छान रहे हैं, ठाकुर जी को कटोरिया में भोग लगा दिए। ये जीव भाव नहीं, ये भगवत भाव भी नहीं है। भगवान की सेवा जीव व्यवहार पूर्वक और भगवत भाव पूर्वक करने पर अर्चा विग्रह सिद्ध हो जाता है। कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। भाव वश्य भगवान, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी भगवान का जब जब जन्म होता है तब तब मनुष्य देवत जाते हैं, और उनकी दिव्य शिशु लीला, बाल लीला का दर्शन करते आनंद आनंद हो जाते हैं। ये क्या है? भगवत भाव। भागवत भाव व्यवहार कैसा? जीव के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, हम अरे आप करके देखो ना, अधिक नहीं, 1 वर्ष पर्यंत आप संकल्प ले लो कि हम जीव के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक उसी प्रकार अपने श्री ठाकुर जी के साथ व्यवहार करेंगे। हा हा हा, अर्चा विग्रह बोल पड़ते हैं, भगवान बोल पड़ते हैं, भगवान जागृत हो जाते हैं। हम हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य संत गोपाल स्वामी जी सुना रहे थे कि देखो, लाला और लली
दोनों बैठे हों, दोनों को शयन करा दिए हो, सो रहे हो। कैसे जगाना चाहिए? जैसे बच्चों को जगाते हैं वैसे जगाना चाहिए। जागिए रघुराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद सकुचित भय भृंग लता भोले। कैसे? आ तो जैसे बच्चों को जगाते, बड़े ही लाड़ से, बड़े प्यार से, बड़ी सहृदयता से आप निश्चित दर्शन करेंगे। जब हम भगवान को इस भाव से लाड़ लड़ाने लगेंगे, प्रातःकाल उनको उनके भाव का असन देने लगेंगे, प्रसाद बनाकर लेने लगेंगे, सिद्ध हो जाओगे। दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरा कोई सोचना नहीं है। अरे बार बार वही प्रसंग आता है। इस धराधाम पर, इस भारत भूमि में भगवान भोग भी लगा जाते हैं, भक्तों का प्रस्तुत सामग्री प्रसाद भी बना जाते हैं। भगवान भागवतों के भाव का रक्षण कर देते हैं, लेकिन वो हम उस भाव में अवतरित तो हों, हम वहां उतरे तो। हम जब उतरेंगे हमको आनंद आएगा। देखो, बहुत मस्तिष्क का प्रयोग भजन में नहीं करना चाहिए, भजन में हृदय का प्रयोग करना चाहिए। किसका? हृदय का। और जो हृदय का प्रयोग करता है उसको आनंद भी हृदय में प्राप्त होता है। जो मस्तिष्क का प्रयोग बहुत करता है उसकी स्थिति मस्तिष्क तक बनी रहती है। भक्त को हृदय के स्तर पर चिंतन करना चाहिए, हृदय के स्तर पर विचार करना चाहिए और हृदय के स्तर पर ही भगवान की सेवा भी करनी चाहिए, मस्तिष्क के स्तर पर नहीं, बुद्धि के स्तर पर भी नहीं। जो करता है वो आनंद पाता है, वही आनंद पाता है। क्योंकि हृदय के स्तर पर हम जो कुछ भी करते हैं हमारी भाव भूमिका एकदम परिवर्तित हो जाती है। हम वो नहीं रह जाते हैं जो हम हमारे बारे में जानते हैं, हम वो कदापि नहीं होते हैं। हम क्या होते हैं? तो हम हमारे भगवान के भक्त होते हैं। हम जब प्रभु के भक्त हैं तो हमको उसी व्यवहार का, अरे बार बार न केवट जी का दर्शन करिए, शबरी अम्बा का दर्शन करिए, सबरी गीध सुसेवकनी सुगत दीन रघुनाथ, पाईन के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठमना। हे मन, किसने गति नहीं पाई? क्या करके? राम भज के। आभीर जमन किरात खस स्वपचाद अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। एक बार आज हम आप सबके साथ यह संदेश रखते हैं कि भगवान का भजन व्यवहार जगत के जीव के रूप में, परंतु भाव की सिद्धि भगवत भाव में, इसका अभ्यास हमको 1 वर्ष हो गया। वो जैसे विद्यार्थी को अध्ययन में रस आने लगता है तो ग्रंथ नहीं छोड़ता है, विषय को विषय में रस आता है तो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। उसी प्रकार भगत को जब भजन में रस आने लगता है तो उससे बाहर नहीं निकलता है। हम रससिक्त हों, रस में डूबे रहें, मान्यताओं को मानकर एकदम सहजावस्था में जीवन को न इधर न उधर, न ऐसे न तैसे, सहजावस्था में सीधी गति में। एक प्रश्न आया, महाराज जी जीवन में सहज भक्ति कैसे बने? ओहो,
पहली बात तो बने नहीं। जीवन में भक्ति भाव में कैसे सहज रहें, विचारों में विकार न आवे। कब? जब हमारे विहार और व्यवहार में विकार नहीं आएगा तो विचारों में विकार कदापि नहीं आएगा। ये तो संभव नहीं है कि हम करें कुछ, रहें कुछ, कहें कुछ। भक्त के वाणी में, भक्त के जीवन में, भक्त के व्यवहार में, विहार में एक सहजावस्था होनी चाहिए, एक रूप भाव होना चाहिए। हमारे बड़े भैया प्रातः स्मरणीय पूज्य संत लक्ष्मण जी महाराज हा जब संसार के किसी व्यवहार की चर्चा करिए तो कहते थे, लाला ये जगत है। जिस प्रकार माँ अपने लाला को, लली को श्रृंगार करने के लिए सुंदर उबटन से मालिश करती है, साबुन से स्नान कराती है, पाउडर लगाती है और तत्पश्चात एक कजरौटा लेकर काला ढिटोना भी उसके गाल में लगा देती है, हाथ में लगा देती है, पाँव में लगा देती है। अभी तो साफ की थी, सजाई थी, ये क्यों लगा दी? इसलिए लगा दी कि हमारे लली को, लला को दूसरे की नजर न लगे, अला बला न लगे। भगवान भी जीव को जब धरा पर भेजते हैं ना, सब सद्गुण देते हैं, सब दिव्यत्व से भर देते हैं और उसमें एक न एक ऐसी सामग्री डाल देते हैं कि इस लाला को किसी की नजर न लगे। जगत के किसी भी जीव का, उसके विहार का, व्यवहार का बहुत छिद्रान्वेषण कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान ने सबको अलग अलग स्वरूप दिया है, अलग अलग व्यवहार दिया है, अलग अलग कार्य दिया है, अलग अलग क्षेत्र दिया है, अलग अलग सबका चित्त भी बनाया प्रभु ने। अब देखिए, जैसे हम कथा करते हैं, कई लोग यज्ञादिक कर्मों में अधिक निष्ठा रखते हैं, उनको भगवान ने उसलिए विदा कर दिया। कई लोग सेवा के कार्य बहुत कर सकते हैं, वो करते हैं, उनकी रुचि है, वो इधर नहीं आ सकते, कथा में बैठ के श्रवण नहीं करते हैं। कई लोग कुछ नहीं, निष्ठा पूर्वक केवल हरिनाम जप, हरिनाम जप। कई लोग हरिनाम कीर्तन करते घूमते रहते हैं। कई लोग भगवान की कथा करो तो नृत्य ही करने में आनंदित रहते हैं, वो पंडाल के बाहर खड़े हो नृत्य करो, नृत्य करो, केवल उनको यही लगता है बहुत बड़ी सेवा भगवान की हम कर रहे हैं। कई लोग केवल सत्कर्म में दान पुण्य करते रहते हैं। अरे कई लोग तो लोगों को केवल ग्रंथ ही बांटते मिलेंगे आपको, मैंने इतना बांटा, मैंने इतना। कई लोग भक्तों को केवल भगवान में, भगवान के धाम में, तीर्थ में, कथा में, नदी स्नान में पहुंचाने में आनंद समझते हैं। ऐसी धरती है मेरे प्रेमियों कि भगवान ने इस पूरी धरती पर सबको अलग अलग कार्य दायित्व दे करके भेजा है। और समुद्र जी की पंक्ति बड़ी प्यारी है, प्रभु आयसु जेहि कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहै। प्रभु की आज्ञा आयसु, जिसको जिस प्रकार रहने की है वो उसी प्रकार रहने में आपकी आज्ञा का सरकार पालन करता है। अग्नि का काम दहकना दिया आपने, वो दहक रहा है। वायु का काम हिलना दिया, वो हिल रहा है। समुद्र का कार्य आपने उफरना सौंपा, हम आह्लाद में, आनंद में आपको पाने के लिए उछलते रहते हैं। सरकार पृथ्वी क्षमा स्वरूप है, वो स्थिर रहती है। आकाश विस्तार में विस्तृत रहता है, जिधर देखिए उधर उसका विस्तार है। जिसको जैसी आज्ञा सरकार की है
वो उसी प्रकार कर रहा है। प्रभु, हम यदि अपनी मर्यादा छोड़ेंगे तो आपकी मर्यादा टूटेगी। आज तो हम तो आपके कहे हुए, आपके बनाए हुए, आपके दिए हुए सिद्धांत का ही पालन करते हैं। प्रभु आय सुमय जाव सुखाई, उतर ही कटकु न मोरी बढ़ाई। सेना तो चली जाएगी, लेकिन मेरी जो प्रतिष्ठा जाएगी वो सरकार की जाएगी। मेरा क्या है? हम सब तो आपकी आज्ञा का। परमात्मा भी अद्भुत है। प्रभु ने कहा, जय भी उतर ही कपि कटक तात सो कहु उपाय। हे तात, हे देव, जिस प्रकार हमारी सेना उस पार उतरे, वो आप उपाय बताइए, हम ऐसा व्यवहार करेंगे। अब देखिए, जीव कौन श्रेष्ठ है? जो भगवद आज्ञा का पालन करता है। जीव कौन श्रेष्ठ है? जो सत्य का पालन करता है। जीवन में सर्वकाल सत्य का ही पालन करना चाहिए। असत्य को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। दूर से देख दूर ते की नहीं प्रणामा, निकट नहीं जाना चाहिए। असत्य का, विषय का, उत्पात का, झूठ का, कपट का, दंभ का, द्वेष का व्यवहार जीवन में कदापि नहीं आना चाहिए। यदि आएगा तो कलेश देगा। ये देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु जो असत्य के पथ पर चलता है वो बहुत दुखी होता है। महाभारत का अंतिम सिद्धांत यही है, सत्यमेव जयते। हमारे भारत राष्ट्र का भी ये उद्घोष वाक्य है, सत्यमेव जयते। सत्य की ही जय है, असत्य का कभी जय जयकार नहीं होता। अस्तु, हम आप सब मिलकर सत्य का पालन करें, सत्य से संवाद रखें, सत्यनारायण भगवान की कथा गाते हैं, सुनते हैं, रमते हैं, भजते हैं, बजाते हैं, सत्य में रहें, सत्य में जिए। और जो सत्य में रहकर सत्य के पथ पर चलकर सत्य ही जीता है, उस पर भगवान परमात्मा स्वरूप श्री सत्यनारायण कृपा अवश्य करते हैं, अवश्य करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान तो धर्म स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी। हमारे आपके जीवन में यह भाव, व्यवहार जीव भाव का, भजन परमात्मा भाव का, यह आज का संदेश है। हम भगवान की सेवा जीव भाव के व्यवहार की जैसी करें, भगवान में निष्ठा जगत के जीव भाव की नहीं, परमात्मा भाव की रखें। एक दिन हमारे घर के मंदिर में विराजे परमात्मा मेरे प्रभु निकल कर आपको कंठ से लगा देंगे। आहा, हम तेरे भाव का आदर करते हैं, हम तुझे प्रेम करते हैं, तो मेरा बड़ा लाडला है, इसका अभ्यास करो। सबके लिए, खासतौर से भागवतों के लिए, उन भक्तों के लिए जो सेवा में लगे रहते हैं, भगवान से निकटता चाहते हैं, भगवान के भाव को समझते हैं। आज भगवान क्या पाएंगे, आज भगवान क्या पहनेंगे, आज भगवान कैसे लग रहे हैं, अरे आज भगवान को कैसी सेवा देनी है, भगवान कैसे लेटते समय पंखा चलाओ तो कितना आनंद आता है, आज थोड़ा एसी और बढ़ा दे, भगवान ठंडा ठंडी हवा में शयन करेंगे। भाव, भगवत भाव, सेवा व्यवहार जगत के जीव जैसा, ऐसा जिसका सिद्ध हो जाता है, और मानव जीवन पाकर ही अपने जीवन को धन्य धन्य बना लेता है। भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान से कुछ कहना नहीं, जगत का कार्य क्या भगवान से करना, जो प्रारब्ध में होगा होगा, भगवान से ठापटक में नहीं, जगत के किसी व्यवहार में नहीं। ये तो जो हमारे प्रारब्ध में है, हो रहा है और वही होगा। क्रमाण को भगवत भजन में लगाना है, प्रेम करना है, यह हमारा आपका प्रेम आगे बढ़े, यह प्रभु से प्रार्थना है। आज इतना ही, कल पुनः ठीक 9:30 बजे हम आप मिलते हैं। आप सभी स्वजनों को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत साधुवाद। कुछ एक प्रश्न है, आज हमारा भाव कुछ भगवत भाव का था, इसलिए हम इस प्रसंग में रहे, प्रश्नों को आज कम स्पर्श किया हूँ। कल हम प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपको पुनः नवीन संदेश प्रदान करेंगे। आइए भगवान के नाम का स्मरण करें।
हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, सब भक्तन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री भवानी शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो, श्री सद्गुरु स्वामी की जय हो, श्री मिथिलाय वत्सल धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।